चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है और साथ ही जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए ले चलता हूं मैं आपको इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? और ऑप्शंस आपके सामने है, देवराय फर्स्ट, हरिहर एवं बुक्का ने, या कृष्णदेव राय ने, या सदाशिव राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? और ऑप्शंस आपके सामने, 1326 ईस्वी में, या 1336 में, 1339 में, या 1359 में। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1336। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी सबसे महान शासक जो हुआ है विजयनगर में वह कौन है? और ऑप्शंस आप देखें, वीर नरसिंह, या कृष्णदेव राय, अच्युत राय, या सदाशिव राय। तो विजयनगर में जो सबसे महान शासक हुए हैं वह है कृष्णदेव राय, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन आपके सामने, गोपुरम का संबंध है, यानी ये जो वर्ड है गोपुरम, इसका संबंध किससे है? और ऑप्शंस देखें, गाय से, या नगर से, व्यापार से, या मंदिर से। तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंदिर से। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? और ऑप्शंस आपके सामने है कि मंदिर का प्रवेश द्वार, या गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार, या नृत्य की एक शैली। तो गोपुरम जो है इसका अर्थ है मंदिर का प्रवेश द्वार, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन यह है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यानी सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो दूसरे देश के यात्री थे वह कौन थे? और ऑप्शंस देखें, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डेमिंगोस पेस, या फर्नाओ नूनीज। तो सबसे पहले जो आया हुआ था विजयनगर राज्य विदेशी यात्री वह था निकोलो कॉन्टी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? और ऑप्शंस देखें, 1856 में, 1876 में, 1902 में, या 1986 में। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल यह जो घोषित किया गया है वह 1986 में किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, यानी विजयनगर जब समाप्त हो गया, इसका विध्वंस हो गया, विनाश हो गया, तो इसको किस नाम से पहचाना गया? और ऑप्शंस देखें, हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से, तालीकोट के नाम से, या वनीहट्टी के नाम से। तो इसे हम्पी के नाम से पहचाना गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हम्पी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुत्य माल्याद किसने लिखी है, यानी यह किनका रचना है? और ऑप्शंस देखें, हरिहर का, या बुक्का का, देवराय का, या कृष्णदेव राय का। तो अमुत्य माल्याद जो है वह कृष्णदेव
ने रचा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? और ऑप्शंस देखें, वर्नियर, टेवर्नियर, निकोलो कॉन्टी। तो विजयनगर की यात्रा करने वाला जो सर्वप्रथम था वो भी निकोलो कॉन्टी ही है, और या इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन सी, निकोलो कॉन्टी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? और ऑप्शंस देखें, विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से या बहमनी से। तो तेनालीराम का जो संबंध है वह विजयनगर से है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य से, गुप्त से, बहमनी से या विजयनगर से। तो हम्पी जो है वह विजयनगर से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? और पहले भी हम देखें कि इसको करने वाला कौन था, हरिहर एवं भुक्का था। और ऑप्शंस देखें तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? और ऑप्शंस देखें, अपने आप को वह राव कहा या राज, सामंत या राय। तो विजयनगर के शासक जो थे वो अपने आप को राय बुलाते थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? और ऑप्शंस देखें, हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूर में या श्रीरंगम में। तो हम्पी जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था जो है वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? क्वेश्चन आप फिर से सुने कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? और ऑप्शन आपके सामने है। तो उसे कहा जाता था अम्बरव, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तय किया? और ऑप्शंस देखें, निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव या डेमिंगोस पेइज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अफनासी निकितन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? और ऑप्शंस आपके सामने है, निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव या डेमिंगोस पेइस। तो रूस में भारत विद्या का जो जनक है वह जीएस लिविदेव को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? शायद आपने यह फिल्म देखा होगा, परदेसी। तो यह किस विदेशी यात्रा के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है? और ऑप्शंस आपके सामने है, निकोलो कॉन्टी या अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव या डेमिंगोस पेइज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, अफनासी निकितन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? और ऑप्शंस देखें, डेमिंगोस पेइज, फर्नाओ नूनीज, अब्दुल रजाक, निकोलो कॉन्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, डेमिंगोस पेइज। नेक्स्ट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आपके सामने, अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? डेमिंगोस पेइज या अब्दुल रजाक, निकोलो कॉन्टी या फर्नाओ नूनीज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध यह कथन किसका है? और ऑप्शंस देखें, निकोलो कॉन्टी का है, फर्नाओ नुनीज का है, अब्दुल रजाक का है या डेमिंगोस पेज का है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नए नए कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।